हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान डिस्कशन क्लासेस। कल के लिए मैंने आप लोग के लिए वायरल पेपर लेकर आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। और ये वायरल पेपर आप लोग का है 4 मार्च का, आप लोग का विज्ञान का। इस पेपर को जितने भी बच्चे सॉल्व करके जाएंगे तो इनका आप लोग का 70 में 65 नंबर आप लोग का पक्का हो जाएगा। बहुत ही आप लोग का वायरल पेपर है। ये आप लोग का 824 IM का पेपर 2025 का विज्ञान का आप लोग का पेपर है। देखिए, आप लोग को सबसे पहले तो 70 नंबर का आप लोग का पूर्णांक रहेगा और समय मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट का आप लोग को समय मिलेंगे। इसके बाद आप लोग को कुछ निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश हमें आप लोग का पहला दिया गया है, प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। इसके बाद आप लोग का दूसरा निर्देश दिया गया, खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों फर्स्ट सेकेंड थर्ड में विभाजित है। इसके बाद तीसरा दिया गया, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्र के नीले अथवा काले वाले पॉइंट पेन का सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है आप लोग को। जब एक बार आप लोग इसका आंसर लिख देंगे तो काटेंगे पीटेंगे नहीं। देखिए आप लोग का, देखिए जैसे आप लोग का 4 या बहुविकल्पी प्रश्न का दिया गया गोला, अगर ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए पे आप लोग अच्छे से स्टील लगाएंगे, या ब्लू से या आप ब्लैक से। अलग पेन का यूज नहीं करेंगे। और इसके लगाने के बाद इसको काटेंगे नहीं कि आपका आंसर पहला नहीं है दूसरा, तो इसको काट के दूसरा लगा दे तो आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा। कोई भी अगर आंसर लगाएंगे सोच समझ के लगाइएगा, जिसमें आप लोग का आंसर जो सही रहेगा इसी पे लगाइएगा। इससे इसको काटना पीटना नहीं है, न कि वाइटनर और इरेजर का प्रयोग भी नहीं करना है। इसके बाद आप लोग का अगला निर्देश दिया गया है, खंड ब में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग का 20 है, इसमें आप लोग के हर एक प्रश्न पे 1 नंबर आप लोग का है, मतलब 20 नंबर का आप लोग के बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके बाद खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आप लोग के। इसके बाद आप लोग का प्रश्न पत्र के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जो आप लोग के प्रश्न दिए गए हैं उसके सम्मुख आप लोग के अंक दिए गए हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, अगला निर्देश है, खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। और अगला आप लोग का सभी प्रश्न करना आप लोग के लिए अनिवार्य है। ये आप लोग के निर्देश है। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आप लोग का वायरल पेपर, आप लोग का इस पेपर को सॉल्व कर कर ही बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा। अगर आप लोग का टारगेट 90% का है तो इस पेपर को देखिए। देखिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग का खंड अ। यह पेपर आप लोग का इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। तो उपभाग फर्स्ट में आप लोग का पहला प्रश्न इसमें पूछा, बहुविकल्पी प्रश्न में किसी अवतल दर पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रक्षेदन करती है। तो कौन सा आप लोग का करती है? तो ऑप्शन दिया गया, फोकस दूरी, फोकस एवं ध्रुव के मध्य में, वक्रता केंद्र पर और अनंत पर। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। यह किरण मुख्य अक्ष के प्रक्षेद करती है वक्रता केंद्र पर। आप लोग का ऑप्शन इसमें पहला सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न दूसरा दिया गया है आप लोग का, एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है लेंस होगा। वो कौन सा लेंस है जो आप लोग का आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है? तो आप लोग का ऑप्शन दिया गया, अवतल, उत्तल, समतल अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का ऑप्शन उत्तल सही हो जाएगा। ये आप लोग का आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आप लोग का, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो किसमें परिवर्तन किया जाता है आप लोग का? पुतली द्वारा, या दृष्टिपटल द्वारा, या परितारिका द्वारा, या पच्छाम्बी मांसपेशियों द्वारा। तो आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। तो कौन सा आप लोग की घटना है? तो ऑप्शन दिया गया, अपवर्तन, परिकरण, विवर्तन और परावर्तन। तो आप लोग का इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परिकरण। आप लोग का स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है, तो आप लोग का परिकरण है। इसके बाद आप लोग का पांचवा प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट और 220 वोल्ट का अंकित है बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो क्या आप लोग का बल्ब का फिलामेंट होगा? तो देखिए आप लोग का दिया गया है, पी बराबर आप लोग का 400 वोल्ट दिया गया। देखिए मैं सॉल्व करके बताते हैं। देखिए पी बराबर आप लोग का 440 वाट दिया है और वी बराबर आप लोग का दिया है, ये वोल्ट दिया आप लोग का 220 वोल्ट। इसके बाद आप लोग को आर निकालना है, प्रतिरोध आप लोग को आर निकालना है।
तो इसका सूत्र आप लोग का होता है R बराबर V²/P। इस सूत्र पे आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए V² आप लोग क्या दिया आप लोग का 220 दिया है, तो 220 गुणे 220 कर देंगे, स्क्वायर में आप लोग का है। तो इसके बाद P का मान कितना दिया 440, शून्य से शून्य आप लोग कट जाएगा, 22 दूनी 44 आप लोग का हो जाएगा, और 2 दूनी आप लोग का 11 22 मतलब 110 आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो R बराबर आप लोग का हो जाएगा 110 ओम आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा 110 ओम। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 आप लोग का, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं। स्तंभ बी में दिए गए नामों से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन करना है। जो आप लोग का एक इमेज दिया गया है, इसका कौन सा आप लोग का अवयव, देखिए पहला आप लोग का जो है इसका क्या आप लोग का हो जाएगा, तो यह आप लोग का परिवर्तित प्रतिरोध है। ऑप्शन तीसरा इसका सही है, मतलब तीसरा सही है आप लोग का एमसीक्यू। आप लोग का ये मिलान वाले प्रश्न है। इसके बाद दूसरा आप लोग का जो दिया गया है, दूसरा आप लोग का होगा चौथा मिलान, इसमें सही हो जाएगा अमीटर। तीसरा आप लोग का जो दिया है फिगर, यह इसका आप लोग का दूसरा होगा। चौथा का आप लोग का पहला हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, और इसके बाद तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा। हाँ, तो आप लोग का ऑप्शन एस पहला ही सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किसी धारावाहिक परिनालिका को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। ऑप्शन दिया जाएगा पूर्व पश्चिम पर, उत्तर पश्चिम पर, उत्तर दक्षिण में, और किसी भी दिशा में नहीं। तो आप लोग का ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, उत्तर दक्षिण में किसी धारावाहिक परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी, तो उत्तर दक्षिण में होगी आप लोग का। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है उपभाग 2 वाले प्रश्न आप लोग के हैं। देखिए उपभाग 2 में आप लोग के प्रश्न है केमिस्ट्री के पोर्जन है। तो आप लोग तो 8वां प्रश्न आप लोग का दिया गया, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती। कौन सी धातु आप लोग की नहीं होती है, तो ऑप्शन दिया गया मैग्नीशियम, मरकरी, कॉपर और एल्युमिनियम। तो आप लोग का ऑप्शन इसमें बी सही होगा, मरकरी। इसके बाद आप लोग का अगला 9वां प्रश्न, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से आप लोग का प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लवण तथा जल। तो आप लोग का अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से आप लोग क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल। इसके बाद आप लोग का 10वां आप लोग का है निम्नलिखित अभिक्रिया जो दिया गया आप लोग का है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा में गर्म किया जाता है तो आप लोग क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आप लोग का बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उदाहरण किसका उदाहरण आप लोग का है, ऑप्शन दिया गया विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, अपघटन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का। तो आप लोग का ऑप्शन इसमें अपघटन अभिक्रिया का आप लोग का यह उदाहरण है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न दिया है 11वां प्रश्न, श्रृंखलन का गुण किस प्रमाण में पाया जाता है। किस प्रमाण में पाया जाता है श्रृंखलन का गुण, तो आप लोग का ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन पी से पहला सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न आप लोग का, निम्नलिखित में एल्काइन है। तो इसमें आप लोग का एल्काइन कौन है, तो इसमें आप लोग का ऑप्शन वाला बी सही हो जाएगा। एल्काइन आप लोग का यह है CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। आप लोग का पहला सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का 13वां प्रश्न है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग किया जाता है। ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया एथेनॉल, एथेन, एथेनाइक अम्ल, प्रोपेन। तो आप लोग का ऑप्शन इसमें सही है, एथेनॉल उपयोग होता है। इसके बाद आप लोग का उपभाग 3 में जो उपभाग 3 वाले प्रश्न आप लोग के हैं, ये बायोलॉजी वाले प्रश्न हैं आप लोग के। इसमें चौथा प्रश्न आप लोग का दिया गया, गुरुत्व की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। ऑप्शन देगा तंत्रिका या न्यूरॉन, जिसे कहा जाता है विषाणु, जिसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है, विकराणु को या नेफ्रॉन, या साइटाइन और म्यूटाइन। तो आप लोग का क्या आप लोग का होगा, ऑप्शन ऑफ बी सही हो जाएगा, विकराणु को या नेफ्रॉन को। इसके बाद आप लोग का 15वां प्रश्न है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। किसके लिए आप लोग के लिए उत्तरदायी है, तो आप लोग का ऑप्शन दिया गया जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जल का वहन। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता क्या होती है, ऑप्शन आप लोग का दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, क्लोरोफिल की, सूर्य का प्रकाश की, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का क्या हो जाएगा,
इसमें आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका किस भाग में होता है? ऑप्शन दिया गया कोशिका द्रव में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःद्रव्य जालिका में। तो आप लोग का ऑप्शन सी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद आप लोग का 18वां प्रश्न है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था आप लोग का? तो ऑप्शन दिया गया वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, दूसरा दिया गया था बटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। तो आप लोग को मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। इसके बाद आप लोग का 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? तो आप लोग का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप लोग का ऑप्शन पहला ही सही है। इसके बाद आप लोग का लास्ट प्रश्न है, 20 प्रश्न आप लोग का 20वां नंबर वाला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो कौन सा आप लोग का निर्माण करते हैं आप लोग के? तो आप लोग का ऑप्शन दिया गया घास, गेहूँ, आम। दूसरा ऑप्शन दिया गया घास, बकरी तथा मानव। आप लोग का ऑप्शन भी सही हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव ऑप्शन सही है। ये आप लोग के 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे, एक नंबर के। 20 नंबर आप लोग के हैं, जिसका आंसर आप लोग को OMR सीट पे देना है। ये 20 बहुविकल्पी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए वायरल पेपर प्रश्न है। इसमें से प्रश्न आप लोग को देखने को कल मिलेंगे। इसके बाद आप लोग का अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न आप लोग के हैं। इसमें आप लोग का उपभाग पहला दिया गया है। इसमें सबसे पहला प्रश्न आप लोग का पूछा है, 2 नंबर वाले आप लोग के प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न आप लोग का है, प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। तो प्रकाश अपवर्तन घटना को समझाना है। इसका दूसरा प्रश्न है, नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये भी 2 नंबर वाले आप लोग के प्रश्न हैं। देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 के आप लोग का पहला दिया गया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या आप लोग का होता है? तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी आप लोग करता है 1/F बराबर आप लोग कहता हो 1/U + 1/V। उत्तल दर्पण के लिए आप लोग के लिए सूत्र होता है। और आपको क्या लिखना है? उत्तल दर्पण कोई 2 उपयोग लिखना है। कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है? वाहन में आप लोग का इसका उपयोग होता है, और एक आप लोग का होता है सड़क पर लगे जो बल्बों के साथ परावर्तक रूप में इसका उपयोग किया जाता है। 2 उपयोग आप लोग इसका लिख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, 2 सेमी लंबी वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेमी है। प्रतिबिंब की इसी तरह प्रकृति आप लोग को ज्ञात करनी है। तो आप लोग का 2 सेमी लंबी वस्तु, तो आप लोग का यच दिया गया है। यच आप लोग का दिया है 2 सेंटीमीटर। इसका आप लोग का दिया है 20 सेमी फोकस दूरी। आप लोग का फोकस दूरी दिया है यच बराबर आप लोग का 20 दिया है 20 सेमी। इसके बाद आप लोग का दिया गया मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है लेंस की वस्तु की दूरी 30 सेमी है। लेंस की वस्तु की दूरी आप लोग का यू दिया आप लोग का 30 दिया, तो आप लोग का क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। देखिए उत्तल लेंस में आप लोग का दिया गया ना, तो उत्तल लेंस में आप लोग का हमेशा माइनस होगा, तो माइनस आप लगा देंगे, -30 सेंटीमीटर आप लोग का हो जाएगा। फिर इसके बाद ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है और प्रकृति ज्ञात करना है। तो आप लोग को भी ज्ञात करना है और आप लोग को यम भी ज्ञात करना है। चलिए अब लेंस के सूत्र के फार्मूला से हम लोग इसको लगाते हैं। तो लेंस का सूत्र का फार्मूला क्या आप लोग का होता है? लेंस सूत्र से लेंस का सूत्र आप लोग का होता है 1/F बराबर 1V - U। तो आप लोग का क्या क्या दिया गया है? F दिया आप लोग का, U दिया, V नहीं दिया है, तो इसमें आप लोग को V ज्ञात करना है। देखिए तो F का दिया आप लोग का 20, V ज्ञात आप लोग को करना है। U आप लोग का दिया है -30, तो -30। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। आप लोग का माइनस माइनस आप लोग का हो जाएगा प्लस, तो 1/30 आप लोग का हो जाएगा। जब इसको 1/20 जब इसको आगे लेकर आएंगे तो आप लोग का प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा। ये आप लोग का इधर जाएगा तो 1/20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आप लोग का एलसीएम आएगा 60, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 और V, तो आप लोग का 3 में 2 घटाएंगे कितना होगा? 1/60 बराबर 1/V।
जब v का v गुणा इसमें करेंगे तो 60 का गुणा 1 में करेंगे, तो v बराबर आप लोग का हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। v बराबर आप लोग का 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो v का मान आप लोग का निकल गया, तो v बराबर आप लोग का हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग को यम ज्ञात करना है। तो यम का फॉर्मूला क्या होता है, तो यम जब निकालेंगे आप लोग तो u बराबर v बराबर आप लोग का u निकल गया, v निकल गया। v बराबर कितना दिया गया आप लोग का, v दिया गया आप लोग का 60, u दिया आप लोग का -30। जब इसको काटेंगे तो यम आप लोग का निकल जाएगा -2 आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, देखिए इसका आंसर आप लोग का यह हो जाएगा, देख लीजिए सॉल्व इसी तरह करेंगे। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोग का तीसरे का पहला प्रश्न आप लोग का है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये दिया है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का दिया गया है, चुंबकीय तथा धारावाही प्रणालिका में अंतर स्पष्ट करना। आप लोग को 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसके बाद आप लोग का चौथा का पहला प्रश्न पूछा, धारावाही चालक के संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लिखिए। सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना। 3 नंबर आप लोग के यह प्रश्न है। इसके बाद आप लोग का दिया गया दूसरा प्रश्न, दिए गए परिपथ में ए एवं बी के बीच की तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर की गणना करना है। तो सबसे पहले आप लोग 4 ओम निकाल लेंगे, फिर इसके बाद 10 ओम निकालेंगे आप लोग, फिर इसके बाद समांतर क्रम में, फिर श्रेणी क्रम में आप लोग को आ जाएगा। श्रेणी क्रम में इसको जोड़ देंगे। जब श्रेणी क्रम जोड़ने के बाद आप लिख लेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा आप लोग निकालेंगे, आई बराबर वी बटा आर। इसके निकालने के बाद आप लोग को क्या पूछा, आप लोग का ए एवं बी बीच के तुल्य की ज्ञात करना है। तो इसको अब निकाल लेंगे, विभवांतर बराबर निकालेंगे बी बराबर आई आर। तो इसके फॉर्मूला से निकाल देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग 4 ओम का निकालेंगे, फिर 10 ओम का निकालेंगे समांतर क्रम में, फिर श्रेणी क्रम में इसका निकाल देंगे। फिर धारा निकालना पड़ेगा आप लोग को। फिर इसके बाद निकालेंगे आप 5 ओम प्रतिरोधक सिरों के बीच का विभवांतर निकालेंगे, बी बराबर आई आर से इसको निकालेंगे तो आप लोग का आंसर इसका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है। किसी मकान में कुल अधिभार 2200 वाट है, विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, तो मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमतांक क्या होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। आप लोग का यह प्रश्न पूछा है। फिर इसका प्रश्न दूसरा पूछा, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम तथा आवर्त तारों का रंग लिखना है। 3-3 नंबर वाले आप लोग के प्रश्न हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, देखिए उपभाग दूसरे में आप लोग का, उपभाग दूसरे में आप लोग का पहला प्रश्न आप लोग का पूछा गया है, निम्नलिखित यौगिकों का यूपीएससी नाम लिखना है। देखिए 2 आप लोग का देखिए, इसका आप लोग का यूपीएससी नाम लिखना है। तो पहले का आप लोग का क्या यूपीएससी नाम होगा, तो पहले का आप लोग का यूपीएससी का नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन पहले का आप लोग का नाम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आप लोग का जो दिया गया है, दूसरे का हो जाएगा प्रोपियानिक अम्ल आप लोग का हो जाएगा। दूसरे का आप लोग का हो जाएगा प्रोपियानिक अम्ल। यूपीएससी नाम आप लोग का लिखना है। आप लोग पहले का हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका दूसरे का हो जाएगा प्रोपियानिक अम्ल आप लोग का हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का बी वाला प्रश्न का पहला प्रश्न पूछा है, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है, केवल समीकरण आप लोग का लिखना है। तो संयोजन अभिक्रिया का आप लिख लेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का जो आप कराएंगे तो आप लोग को CO2 का, ये आप लोग समीकरण लिख देंगे तो आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग को लिखना है संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए संतुलित समीकरण लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट को बनता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, वह आप लोग को संतुलित करना है। तो बेरियम क्लोराइड क्या आप लोग का होता है BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होता है आप लोग का Al2SO4 3। इसके बाद आप लोग का अगला दिया है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का क्या आप लोग का होता है BaSO4 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का क्या आप लोग का होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3।
तो इसको आप लोग को संतुलित करना है। तो आप लोग क्या करना है, संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आप लोग 3 लगा देंगे और इसके बाद आप लोग यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो आप लोग का संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड है, यहाँ पर 3 लगा देंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे तो आप लोग का हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगा देंगे तो आप लोग का संतुलित हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न आप लोग का पूछा है, प्रश्न नंबर 6 का पहला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 281 और क्लोरीन का क्या आप लोग का होता है 287। क्लोरीन का आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाद आप लोग को निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। इस समीकरण को आप लोग को संतुलित करना है। जब इसको संतुलित करेंगे तो आप लोग का हो जाएगा, यहाँ पर आप आगे लगा देंगे 3 और इसके बाद आप लोग लिख देंगे यहाँ पर 4 लगा देंगे और यहाँ पर आप लोग 4 लगा देंगे तो आप लोग का समीकरण ये संतुलित हो जाएगा। इसका दूसरे समीकरण को संतुलित करना है। दूसरे समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर आप लोग 6 लगा देंगे, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो ये भी आप लोग का समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न पूछा, निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसमें पहला अम्लीय वर्षा पर, तन्यता एवं अज्ञात वर्ध्यता पर या मिसेल पर, तीनों पे आप लोग को टिप्पणी लिखना है। 2-2 नंबर वाले आप लोग के प्रश्न है। इसका अथवा करके प्रश्न पूछा है, संचारण से आप क्या समझते हैं, इससे सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। संचारण से आप क्या समझते हैं, इसकी सुरक्षा के 2 उपाय लिखना है। 3 नंबर वाले आप लोग के प्रश्न है। इसका अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी आप लोग को लिखना है। 3 नंबर वाले ये प्रश्न है आप लोग के हैं। इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा, उपभाग। इसका तो उपभाग तीसरा में आप लोग का 4 नंबर वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछा आप लोग का, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाई तथा इसके कार्यों को वर्णन करना है। इसके बाद आप लोग का 9वां प्रश्न पूछा, निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किस पे, थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य पर और मुकुलन पे आप लोग को टिप्पणी लिखना है। 2-2 नंबर के आप लोग के प्रश्न है, मतलब 4 नंबर के आप लोग के हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न आप लोग का, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का कार्य, लैंगिक जनन को वर्णन कीजिए। इसके बाद 11वां प्रश्न, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। 6 नंबर के आप लोग के प्रश्न हैं। अथवा करके प्रश्न पूछा है, मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयोग चित्र की सहायता को वर्णन कीजिए। 6 नंबर आप लोग के प्रश्न हैं। आप लोग के इतने प्रश्न हैं। यह देखिए आप लोग का यही आप लोग का वायरल पेपर है, मॉडल पेपर आप लोग का है। देखिए मॉडल पेपर नहीं, आप लोग का वायरल पेपर आप लोग का है। कल के पेपर में आप लोग को यही देखने को मिलेगा, इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए इस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ के लीजिएगा और आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग का भी फर्ज बनता है इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक तो होना ही चाहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि आपके दोस्त भी लोग पास हो जाएँ, अच्छे नंबर पा जाएँ। अगर इस चैनल पर आते हैं तो पास होने के लिए आप लोग को 23 नंबर चाहिए। अगर इस चैनल पर जुड़े रहेंगे तो 23 नंबर आप लोग को नहीं मिलेगा। 70 में आप लोग को 60 नंबर 65 नंबर से आप लोग को मिलेंगे। 23 नंबर आप लोग को पासिंग नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जाता है जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आते हैं प्रश्न। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।